और हाथी की दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है, सुंदर वन के जंगलों में एक बरगद के पेड़ के नीचे चूहों का समूह रहता था। उसी पेड़ के पास से एक नदी बहा करती थी। पेड़ के आसपास ही चूहों ने अपना घर बना रखा था, जिनमें वे खुशी खुशी रहते थे। पर फिर एक दिन हाथियों का एक झुंड नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। नदी का शीतल जल पाकर हाथियों ने न सिर्फ अपनी प्यास बुझाई, बल्कि अपनी सूंड में पानी भरकर खेलने लगे। हाथियों को इसमें इतना आनंद आने लगा कि वे रोज वहां आने लगे। इसी दौरान चूहों के बहुत सारे घर अनजाने में हाथियों के पैर द्वारा कुचल जाते। इतना ही नहीं, इस घटना में कुछ चूहे भी मारे गए और कुछ घायल हो गए। इन सब से परेशान होकर चूहों ने अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें वे इस पर चर्चा करने लगे। संवाद में कुछ चूहों ने अपने राजा से कहा कि वे हाथियों के राजा से उनकी त्रासदी के विषय पर वार्तालाप करें और उनसे अनुरोध करें कि वह अपने झुंड को दूसरे मार्ग से जाने के लिए कहे। तब चूहों के राजा ने हाथी प्रमुख से संपर्क करने का निश्चय किया। हाथियों का राजा बहुत दयालु और शील स्वभाव का था, इसलिए उसने इतना सुनते ही अनजाने में हुई गलती के लिए चूहों के राजा से माफी मांग ली। इसके बाद उसने चूहों के राजा को प्रण दिया कि आज के बाद उनके समूह का कोई भी हाथी उस नदी में पानी पीने नहीं जाएगा और पानी के लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा। यह सुनकर चूहों का राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हाथी राजा को दोस्ती का प्रस्ताव दिया, जिसे हाथी राजा ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चूहों की जान बच गई और वे नदी किनारे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब हाथियों का राजा अपने साथियों के साथ पानी पीने जा रहा था, तभी वह और उसके कुछ साथी शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। वह सभी लोग जाल से निकलने का खूब प्रयास करते हैं, परंतु जाल काफी मजबूत होने की वजह से निकल नहीं पाते। यहां तक कि उनको बाहर निकालने के प्रयास में और भी हाथी उस जाल में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे अपने मित्र चूहों के राजा की याद आती है। वह अपने साथियों से कहता है कि वे चूहों के राजा को यहां उसकी मदद करने के लिए लेकर आए। इतना सुनते ही अन्य हाथी चूहों के राजा के पास चले जाते हैं और चूहों के राजा को पूरी घटना का विवरण देते हैं। अपने मित्र हाथी को मुसीबत में देख चूहों के राजा अपने समूह के साथ उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे और उनके साथी जाल को तेजी से कुतरना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद वे जाल से हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। चूहों द्वारा मुसीबत के समय में की गई मदद से हाथियों के राजा और उनके सभी साथी काफी प्रसन्न होते हैं और चूहों का आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह हाथी और चूहों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और वे सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। 1, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 2, मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है।